हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और गर्मी का बड़ी मजा ले रहे होंगे। चलिए गर्मी में सुनिए मजेदार कहानी और मजे लीजिए। और हाँ, जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। लालची पंछी की कहानी। एक जंगल में पक्षियों का एक बड़ा समूह रहता था। सभी पक्षी रोज सुबह भोजन की तलाश में निकलते थे। पक्षियों का राजा पक्षियों से कहता रहा कि वे जो भी भोजन देखेंगे वे आएंगे और अपने बाकी साथियों को बताएंगे और फिर सभी पक्षी एक साथ दाना खाएंगे। इस प्रकार उस दल के सभी पक्षियों को भरपूर भोजन मिलता था। एक दिन एक पक्षी भोजन की तलाश में काफी दूर तक उड़ गया। जंगल के बाहर रास्ते पर आया। इस रास्ते से गाड़ियों में अनाज के बोरे भरकर ले जाया जाता था। रास्ते में कई अनाज वाहनों से गिर गए कर सड़क सड़क पर बिखर जाते। वाहनों से भरा अनाज देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसे कोई और जगह खोजने की जरूरत नहीं थी। भोजन से भरी एक ट्रेन हर दिन यहाँ से गुजरती थी और अनाज सड़क पर भी हर दिन बिखर जाता था। पक्षी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि वह उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताएगी और हर रोज इसी तरह से खाना खाएगी। उस शाम जब पक्षी अपनी समूह में वापस आया तो उसके बाकी साथियों ने पूछा कि उसे देर क्यों हुई। चिड़िया ने एक अनोखी कहानी भी बताई कि वह किसी तरह अपनी जान बचाकर आई है। इतने वाहन उस सड़क से गुजरते हैं। रास्ता पार करना मुश्किल है। यह सुनकर बाकी पक्षी डर गए और सड़क के पास न जाने का फैसला किया। उसी रास्ते पर वही पक्षी जाता है। एक दिन चिड़िया सड़क पर बैठकर खाना खा रही थी। वह खाने के लिए इतना खुश थी कि वह कार की आवाज उसकी तरफ नहीं सुन सकी। कार भी तेजी से आगे बढ़ रही थी और पक्षी दाना चुगने में मगन था। तभी कार आ गई और पक्षी को कुचलते हुए कार आगे निकल गया। इस तरह अपनी ही चाल में फंस गई। शिक्षा। लालच एक बुरी समस्या है। लालची कभी मत बनो। और एक कहानी सुनने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। संतुष्टि का धन। पुजारी श्री करमचंद्र अपनी पत्नी के साथ शहर से बाहर रहते थे। जब वह अपने छात्रों को पढ़ाने जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आज घर पर खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में मुट्ठी भर चावल ही हैं। पुजारी ने अपनी पत्नी को एक आंख से देखा, फिर वह बिना कोई जवाब दिए घर से निकल गया। जब मैं शाम को वापस लौटा तो मैंने भोजन के दौरान प्लेट में कुछ उबले चावल और पत्ते देखे। यह देखकर उसने अपनी पत्नी को बताया, यह स्वादिष्ट खाना कहाँ से बनाया है? पत्नी, जब मैंने आपसे सुबह रास्ते में भोजन के बारे बारे में पूछा तो आपकी नज़र इमली के पेड़ की ओर गई। मैंने इस खाने को उसी पत्तियों से बनाया है। पुजारी ने बड़ी अनिश्चितता के साथ कहा, अगर इमली की पत्तियों का स्वाद इतना स्वादिष्ट है तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें भोजन की कोई चिंता नहीं है। जब शहर के राजा को पुजारी की गरीबी के बारे में पता चला, राजा ने पुजारी को शहर में आने और रहने की पेशकश की, लेकिन पुजारी ने मना कर दिया। राजा आश्चर्यचकित हो गया और कुटिया में स्वयं जाकर उससे इसका कारण जानने की कामना करने लगा। जब राजा अपनी कुटिया में गया, राजा ने बहुत देर तक इसके बारे में बात की, लेकिन वह उलझन में था कि उसका सवाल कैसे पूछा जाए। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुजारी से पूछा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पुजारी ने हंसते हुए कहा कि मेरी पत्नी को ही यह पता है। इस पर राजा ने पत्नी की ओर रुख किया और उससे वही सवाल किया। तो पुजारी की पत्नी ने जवाब दिया कि मुझे इस समय किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े इतने नहीं फटे हैं कि उन्हें पहना नहीं जा सकता है, और पानी का बर्तन बिल्कुल भी नहीं फटता है ताकि उसमें पानी न आ सके।
इसके बाद, जब तक मेरे हाथों पर चूड़ियां हैं, तब तक किसी भी चीज की क्या जरूरत हो सकती है, और फिर सीमित साधनों में भी संतुष्टि की अनुमति दी जाती है, तब जीवन आनंदमय हो सकता है। शिक्षा संतोष धन है। कहानी कैसे लगी हमारे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ आपको सुनने मिले और हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियाँ ला सके। तो जो हो अब तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले हमारे प्यारे दोस्तों। धन्यवाद हमारे दोस्तों।